नमस्कार किसान भाइयों। मेरा नाम डॉक्टर देवी प्रसाद शुक्ला है। मैं एक कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। आज मैं किसान भाइयों से एक कृषि से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूँगा और कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा करूँगा आप सभी के समक्ष, क्योंकि जो हम उत्पादन करते हैं उसका सही प्लेटफॉर्म बेचने का क्या है और भारत सरकार जो हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य देता है तो कैसे प्रोवाइड कराता है, क्या है, कितना है, हम अपने उत्पादों का कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। जैसे एक CACP आयोग है जो कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में काम करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, उसके द्वारा जो न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिफारिश की जाती है और कैबिनेट मंत्रालय उसका मंजूरी करता है। तो लगभग 23 से 24 फसलें ऐसी हैं जिन पे साल में 2 बार उसकी घोषणा की जाती है। और जैसे खरीफ सीजन का है उसको रोपाई, धान की रोपाई और जो खरीफ की फसलें हैं उसकी बुआई से पहले किया जाता है, और रबी में गेहूं और रबी की जो भी फसलें हैं उसकी भी बुआई से पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य का कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा घोषणा किया जाता है। तो आज आइए हम जानते हैं कि अभी अक्टूबर में रबी सीजन में जो भी फसलें हैं उसके न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की गई है। तो हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो उसका रेट जानते हैं, क्या भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किया गया है, इसको मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में मीटिंग ली जाती है और ये 26-27 के लिए नेक्स्ट ईयर का जो रबी सीजन है, जो फसलें होंगी उसके लिए बताया गया है। इसमें आप देखेंगे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, सबसे ज़्यादा वृद्धि कुसुम की खेती पे 600 रुपये की गई है। प्रति कुंटल मसूर की खेती पे 300 रुपये प्रति कुंटल। रेपसीड और सरसों, चना, गेहूं जो क्रमशः 250 रुपये प्रति कुंटल, 225 रुपये प्रति कुंटल और 170 रुपये प्रति कुंटल और 160 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। और अभी आइए हम इस सारणी में देखते हैं कितना वृद्धि की गई है, कैसे। अब गेहूं के लिए सबसे पहले देखते हैं। गेहूं में 2026-27 क्या है, कितना MSP है, 2585 रुपये प्रति कुंटल। ये हमारे सेंटर का भाव है, जो हमारे क्रय केंद्र रहेंगे वहाँ का ये रेट है। आप अपने उत्पाद को दूसरे जगह भी बेच सकते हैं। अगर जो क्रय केंद्र है MSP है उससे अगर ऊपर के भाव में अगर आपको मिलता है तो आप स्वतंत्र हैं, वहाँ से भी बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेचेंगे तो आपको इतना ये रेट अवश्य मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। उत्पाद लागत RMS इसका कितना है, 1239 रुपये जो लागत है। लागत से अधिक मार्जिन 1 से 9%। जो लागत है एक टेंटेटिव दिया गया, उससे कितना 109% हमको उत्पाद की जो लाभ है वो मिल रहा है। MSP 2025-26 में कितना था, 2425 रुपये, और वृद्धि कितना किया गया है, 160, 2585, 160 की वृद्धि की गई है लास्ट ईयर की तुलना में। गेहूं में 160 रुपये की वृद्धि की गई, जैसा कि अभी यहाँ पे मैंने बताया था। अब जौ में देखते हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, सरसों, कुसुम, 1 2 3 4 5 6 फसलों पे MSP निर्धारित की गई है रबी सीजन के लिए। ठीक है। तो जौ का समर्थन मूल्य कितना रखा गया है, 2150 रुपये प्रति कुंटल। इतने लागत का क्या है, 1361। मार्जिन वृद्धि कितनी गई है, 58%।
लास्ट ईयर कितना था 1980, 170 रुपये इस पर वृद्धि की गई है। चना देखते हैं, चना में हम देखेंगे क्या है कितना है। चना में हम जब देखते हैं तो 5875 रुपये 2026-27 का न्यूनतम समर्थन मूल्य है। 3699 इसका लागत है। कितना वृद्धि की गई 61%। लास्ट ईयर कितना था 5650 और एमएसपी वृद्धि कितना किया गया 225%। मसूर में 7,000 किया गया है, लागत 3705 इसमें 89 किया गया है। लास्ट ईयर 6700, 300 रुपये की वृद्धि की गई है। और रेपसीड और मस्टर्ड में 6200 में किया गया। लास्ट ईयर कितना था 6150 था और कितने 250 कुसुम में वृद्धि की गई है। कुसुम का रेट जो है 6540 है, लागत 4360, 50 का हमें मार्जिन देखा गया प्रतिशत 50% का। लास्ट ईयर 6140 था, 600 रुपये की वृद्धि की गई। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे अधिक वृद्धि कुसुम में, फिर मसूर में, जिसके बाद में चना में। तो इससे आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इस समय सरकार क्या कर रही है, दलहनी और तिलहनी फसलों को प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का काम कर रही है। और ये कहीं कहीं किसी जैसे महाराष्ट्र स्टेट में है, जितनी भी दलहनी फसल होगी उसका 100% तक हमारी जो सरकार है उसका परचेज वो खरीदेगी, जो दलहनी फसल है अगर कोई भी किसान उगाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं कि सभी भुगतान की गई लागतें शामिल है। इसमें किराए पर लिए गए मानव श्रम, बैल, मशीन श्रम, पट्टे पर ली गई भूमि, भुगतान ये वगैरह, बीज जैसे सामग्री इनपुट किए गए व्यय, सिंचाई शुल्क, औजारों, कृषि भवनों या मूल्यह्रास, कार्यशील पंप सेट संचालन के डीजल और बिजली, विविध व्यय और पारिवारिक श्रम का अनुमानित लागत है। और आप देखेंगे कि 18-19 में क्या था, अखिल भारतीय औसत उत्पाद के लागत से 1.5 गुना स्तर पर एमएसपी का निर्धारण करने की घोषणा के अनुरूप है। अखिल भारतीय औसत उत्पाद अपेक्षित मार्जिन के लिए 100% और रेपसीड के लिए 93% और मसूर के लिए 89% और चने के लिए 62%, जौ के लिए 58%, कुसुम के लिए 50% और रबी फसलों में एमएसपी में वृद्धि लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे, किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करेगी और फसल का विविधीकरण को प्रोत्साहित करेगा। विविधीकरण मतलब जो ये दलहनी फसलों में सबसे ज़्यादा मूल्य दिया जा रहा है, इसीलिए भारत सरकार इसको प्रमोट कर रही है कि किसान भाई हमारे ज़्यादा से ज़्यादा फसल चक्र अपनाएं। फसल चक्र से किसानों को फ़ायदा होगा, हमारे एक ही फसल पे डिपेंड ना रहें। और जब दलहनी फसल हमारे किसान उगाएंगे तो उसका भारत सरकार का आश्वासन है कि पूरा 100 के 100% उत्पाद किसानों का दलहनी फसल वाली खरीदा जाएगा। दलहनी फसल कितना भी उत्पादन हो, भारत सरकार के राज्य सरकारों के माध्यम से खरीदवाएगी। तो संभवतः आप सभी किसान भाइयों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य आप समझ पाए होंगे क्या है और कितने कैसे हम पाएँ। तो ऐसे ही सारे वीडियो देखने के लिए आप हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।